नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों, हम बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग की और क्या स्विंग ट्रेडिंग करने का कोई एक बेहतरीन तरीका है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो मैं बात करूँगा वो होगी स्विंग ट्रेडिंग। लेकिन ये जो स्विंग ट्रेडिंग होगी, आप इसको कोशिश कीजिएगा एक दिन के अंदर ही ख़त्म कर दीजिए, या फिर अगर आप होल्ड करके लेकर जा रहे हो तो कोशिश ये कीजिए कि आपको हेजिंग आती हो। अदरवाइज आप होल्ड ना करें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये जो स्विंग ट्रेडिंग है, हम स्विंग पकड़ने की बात करते हैं। ठीक है, स्विंग का मतलब क्या होता है, एक चीज़ देखिए। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब ही पूरा मतलब होता है ना कि अलग तरीके से उसको देखा जाता है कि हम 10 दिन 15 दिन रुकेंगे तभी हम एक स्विंग को पकड़ रहे हैं। नहीं भाई, आप एक दिन में अगर 1% का स्विंग पकड़ ले रहे हो, ये वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। उसी को पकड़ने की हम कोशिश करेंगे, हम ये समझाएंगे। आप इसको ये कह सकते हो कि सेफ टाइप की इंट्राडे ट्रेडिंग, या फिर आप बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम की स्विंग ट्रेडिंग इसको कह सकते हो। अच्छी सी रणनीति आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपको अपनाना है नहीं अपनाना है, बैक टेस्ट करने के बाद आप चेक कीजिएगा। हम एक एक स्टॉक लेंगे, 3-4 स्टॉक्स पे हम इसका बैक टेस्टिंग आपको दिखाएंगे, और जब मैं इसको यूज़ करता हूँ मेरे लिए प्रॉफिटेबल है तो हो सकता है आपके लिए भी हो जाए। बैक टेस्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि होता है ना, माइंडसेट लोगों का अलग अलग होता है। तो सबसे पहले आपको अपना स्टॉक खोल लेना है। ठीक है, जो भी आपका स्टॉक है, कोशिश कीजिएगा कि स्टॉक एक मोमेंटम पे चलता हो। ठीक है, मोमेंटम पे चलने का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि बाजार 1% 2% चल रही है, स्टॉक अटका हुआ है आधे पौन परसेंट में, तो ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड करना है। यानी कि आप हाई बीटा स्टॉक्स को यहाँ पर लाइएगा, या कम से कम वो निफ्टी के बराबर का बीटा आपको देते हो। कैंडल आपको करनी है 15 मिनट पे। ठीक है, पहली चीज़ आपको ये कर लेना है, कैंडल जो है वो 15 मिनट पे रहेगी। उसके बाद आपको इंडिकेटर्स में जाना है। ठीक है, इंडिकेटर्स में आपको मूविंग एवरेज लिखना है, और मूविंग एवरेज कितना फेमस है ये आपको पता है। मूविंग एवरेज के बारे में कोई दो राय नहीं है, कितना फेमस इंडिकेटर है। हम 9 दिन का मूविंग एवरेज या 9 पीरियड का मूविंग एवरेज नहीं लेंगे। यहाँ पर मूविंग एवरेज का मतलब क्या होता है समझ लीजिएगा। ये यहाँ अगर 9 लिखा हुआ है, ठीक, हम इसको चेंज करेंगे अभी। 9 का मतलब है 15 मिनट की 9 कैंडल्स का जो मूविंग एवरेज है, वही ये लाइन आपको, ये जो लाइन जा रही है ना, बीच में जो नीली नीली लाइन है, नीला कलर ही है, बैंगनी है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, एक थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। हाँ, ये हाँ बैंगनी कलर है। ठीक है, चलिए, नीला कलर बैंगनी जो भी मान लीजिए, इसको ये 9 कैंडल्स का जो एवरेज है वो आपको दिखाता है। आपको यहाँ पर चेंज करना है इसको, राइट, इसको चेंज करना है, इसको यहाँ पर 50 करना है। सबसे पहली चीज़, इसको आप 50 कर दीजिए। जो सोर्स है इसको क्लोज से हटा करके इसको आपको लो पे करना है। हम लो लेंगे, उसके बाद ओके कर देना है। आप अगर चाहो तो कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, आपका ब्रोकर अलाउ करता है सब कुछ, तो ओके कर दीजिए, राइट। अब आपके पास एक लाइन आ जाएगी जिस पे हम ट्रेड लेंगे। ट्रेड हमको कैसे लेना है वो समझिएगा। और अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है भाई साहब, तो एक क्वांटिटी से कीजिएगा, लेकिन कीजिएगा जरूर। आप पेपर ट्रेड कर लीजिएगा। आने वाले 10 दिनों में आप स्टॉक्स पे इसको लगा कर देखिए, जो भी स्टॉक्स चलते हैं आपको मोमेंटम दिखाई देता है या नहीं, राइट। तो अभी आपको ट्रेड कैसे करना है हम आपको समझाएंगे, किस हिसाब से आपको ट्रेड लेना है। मैं पीछे चलूंगा। आपको करना क्या है, जैसे ही इस लाइन के ऊपर आपको क्लोजिंग मिले एक ग्रीन कैंडल की, आपको उसकी अगली कैंडल पे ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। छोटा सा रिट्रेसमेंट मिल जाए, बेस्ट केस सिनारियो, नहीं मिलता है ट्रेड एग्जीक्यूट कर दीजिए। टारगेट कितना रहेगा, 15 मिनट की कैंडल है तो हमारा टारगेट रहेगा 1.5% का, स्टॉप लॉस रहेगा 0.9% का, याद रखिएगा अभी ये है। ठीक, उसके बाद जैसे ही हमारा टारगेट हिट हो जाता है, स्टॉप लॉस को आप थोड़ा सा शिफ्ट कीजिए, ट्रेल करना है स्टॉप लॉसेस को इंट्राडे के दौरान। और अगर आपको अपने साइड का मोमेंटम मिल जाता है 2%, 2.5% या 3% के आसपास, आप कोशिश कीजिए प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लीजिए। तो हम इसको बैक टेस्ट करके आपको दिखाएंगे कैसे चीज़ें काम करती हैं। एक चीज़ मैं आपसे कहूँगा, क्वांटिटी एक रखिएगा और ट्रेड करके हमको बताइएगा आप प्रॉफिटेबल हो या नहीं इस पैटर्न पे। मैंने आपको सेटिंग्स करना सिखा दिया, कैसे आपको करना है। मूविंग एवरेज 50 लेना है, यूनिवर्सल 50 मूविंग एवरेज कितना अच्छा होता है। बहुत से लोग इसका मतलब होता है ना 49 बना देंगे, 45 बना देंगे, 35 बना देंगे और कहेंगे ये मैंने ट्रिक बताई है। नहीं भाई, जो नॉर्मल चीज़ें हैं उनको फॉलो कीजिए, सिंपल फॉलो कीजिए। सिंपल चीज़ें ही आपको रिवार्ड देती हैं, इतना मैं आपसे यकीनन कह सकता हूँ। चीज़ों को फॉलो करना सीखिए, ठीक है। आपको ट्रेड यहाँ पर लेना है, क्या ट्रेड लेना है, इसको सेल करना है। इंट्राडे के दौरान आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, और देखिए यहाँ पर ऑल टारगेट्स आपको हिट करके देता, क्योंकि बड़ा मोमेंटम आया था, इसलिए आप ये काम यहाँ पर कर सकते हो। इसीलिए मैंने आपसे कहा 1% के बाद आपको स्टॉप लॉसेस को आपको ट्रेल करना है, या तो आप कॉस्ट पे एग्जिट कर जाओगे, या फिर 1.5% या 2% के आसपास का आपको गिन मिलेगा। कभी कभी बढ़िया दिन चल जाते हैं तो 2.5-3% का भी आपको प्रॉफिट हो सकता है। ठीक, स्टॉप लॉसेस भी हिट होते हैं, ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस नहीं जाएगा। हम पीछे चलेंगे, आपको यहाँ पर बाई मिला, ठीक है, आपको यहाँ पर बाई मिलता है, ग्रीन कैंडल मिलती है, ऑल टारगेट हिट मिलते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। इससे पहले आपको यहाँ पर सेल मिलता है। उसके बाद देखिए आप मैं 1 मिनट में यहाँ पर प्राइस लाना चाहूँगा। देखिए आप क्लोज टू 1540 रुपये के आसपास शॉर्ट करते हो, राइट। लो कितना बनाता है,
1522 रुपये, ठीक है। 1% के आसपास का लो बनाता है, उसके बाद रिवर्स कर जाता है। तो यहाँ पर आपके साथ क्या होगा, अगर आप एक्टिव होगे तो 1% का आपका टारगेट हिट किया है इसने और आप कॉस्ट पे एग्जिट कर जाओगे, ठीक है। ये नो प्रॉफिट नो लॉस। उसके पहले आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको बाई सिग्नल मिलता है और डायरेक्ट आकर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अब ऐसी जोन आपको अगर चाहो तो अवॉइड भी कर दो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ये जो कैंडल है, यहाँ पर आपको ग्रीन कैंडल मिल गई, राइट। अगली कैंडल आपको जो आपका सिग्नल है वो अपोजिट दे रही है, तो आप या तो तुरंत एग्जिट कर जाइए या फिर आप शॉर्ट ट्रेड भी यहाँ पर ले सकते हो। स्टॉप लॉसेस को मैंने आपको कहा है 0.9 to 1% का आपको रखना है, राइट। तो यहाँ पर आप कॉस्ट पे एग्जिट करते क्योंकि ये आपकी तरफ चला भी था, जहाँ पर आपको ट्रेड मिला 1550 रुपये से, यहाँ पर भी 1535 रुपये का लो बना है, 1% भाग गया, 1% आपकी साइड गया। इसका मतलब अब आप कॉस्ट पे एग्जिट करोगे, स्टॉप लॉसेस को नहीं लोगे। याद रखिएगा, अगर आपके फेवर में चल गया, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस जाता, किस तरीके से जाता, या फिर आप कॉस्ट पे भी एग्जिट कर जाते, वो आपको अपनी रणनीति बनानी होगी, राइट। यहाँ पर आपको ट्रेड मिलता, ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये ट्रेड की खूबी है कि जब बाजार एक मोमेंटम में जाएगी तो बहुत बेहतरीन टारगेट्स आएंगे, लेकिन जब बाजार रेंज बाउंड होगी तो आप कोशिश कीजिए अवॉइड कर लीजिए, या फिर कहीं और स्क्रिप्ट में ढूंढिए, या फिर अगर आप करते ही हो तो रूल्स पे एकदम स्टिक करना है, पेपर ट्रेड करना है, एक क्वांटिटी से करना है और क्रॉस चेक करते रहना है, राइट। अब आप देखिए यहाँ पर आपको मिलता है सेल सिग्नल, उसके बाद आपको ये जाकर स्टॉप लॉस दे देता है। चलिए हमने स्टॉप लॉस ले लिया। फिर यहाँ पर क्या होता है, आपको यहाँ पर बाई सिग्नल मिलता है, पूरी एक रेंज में रह जाता है। तो मैंने आपको बोला है कि अगर ये दिन में ही आपको निपटाना है तो आप दिन में ही चाहिए तो एग्जिट कर लीजिए, या फिर आप यहाँ पर भी स्टॉप लॉस देते। उसके पहले अब चलते हैं, ठीक है। यहाँ से पहले आपको यहाँ पर मिलता है सेल सिग्नल, कितना बड़ा इसने आपको प्रॉफिट दिया, राइट, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको बाई सिग्नल मिलता है, कहाँ पर, यहाँ पर आपको बाई सिग्नल मिलता है, यहाँ पर आपको टारगेट्स दिए, इसने स्टॉप लॉसेस नहीं दिया, याद रखिएगा, आपको स्टॉप लॉस नहीं दिया है, और उसके बाद भाग गया, ठीक है। भाग गया का मतलब ऑल टारगेट आपके हिट करके दिए। यहाँ पर आपको मिलता है बाई सिग्नल और ये फेक बाई सिग्नल हो जाता है, तो आप यहाँ पर ट्रेड अवॉइड भी कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगली कैंडल भी आपकी साइड ही जानी चाहिए, राइट। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, सेल ट्रेड लोगे क्या, ये आपको डिसाइड करना है। देखो बहुत से ऐसे मौके आएंगे जहां पर आपको अपना दिमाग भी लगाना होगा, ये नहीं कि आपको सिग्नल, और जहां पर आपको परफेक्ट सिग्नल मिलता है वहीं पर आपको ट्रेड लेना है। जैसे कि यहाँ पर ये एक बड़ी सी कैंडल बन गई, उसकी अगली कैंडल आपको ग्रीन मिल रही है और फिर से आकर लाइन को टच करके जा रही है, तो वहाँ पर आप ट्रेड अवॉइड करोगे, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर देखिए, आपको इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग दी लेकिन कोई भी लाइन उसको टच नहीं की, तो आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो या इस कैंडल पर आप ले सकते हो, ये आपको डिसाइड करना है, राइट। अब जैसे कि ये वाली कैंडल आपके लाइन को तोड़ के ऊपर गई, अब आप यहाँ पर ट्रेड लोगे नहीं, क्यों नहीं लोगे, क्योंकि बहुत बड़ा मोमेंटम आ चुका है। जैसे कि यहाँ पर आप बिल्कुल ट्रेड लोगे, ठीक है, यहाँ पर हम बिल्कुल गलत साबित होंगे, यहाँ पर हम ट्रेड लेंगे। और देखिए हमने ट्रेड लिया कहाँ पर, एक मिनट हम आपको दिखा देते हैं, आप लेफ्ट साइड राइट साइड में देखिएगा, 1555 रुपये ट्रेड लिया हमने, 1544 गया, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा, ठीक। अब हम पीछे जाते हैं, हमको यहाँ पर ट्रेड मिलता है, ठीक है, जब ये ऊपर जाती है कैंडल, और यहाँ पर हमको परफेक्ट ट्रेड मिलता है क्योंकि अगली कैंडल भी ग्रीन है, ये चीज़ आप देख पा रहे हो, और बढ़िया हमको सारे टारगेट ये हिट करके देता है, राइट। यहाँ पर आपको ये सेल सिग्नल मिलता है, ये इसके नीचे क्लोजिंग आप देखिए 1380 रुपये, और लो बनाता है 1366 रुपये का, यानी कि आपको यहाँ पर टारगेट 1% का टारगेट आया, इसलिए आप यहाँ पर कॉस्ट पर एग्जिट करोगे, ठीक है। यहाँ पर आपको सेल सिग्नल मिला, सारे टारगेट हिट हुए। अब तक आपने HDFC बैंक में ये देखा कि ये जो है क्लोज टू 60 से 70% की एक्यूरेसी दे रहा है, और अगर आपका रिस्क रिवार्ड आपके फेवर में है तो ये चीज़ आपके फेवर में है ना, परफेक्टली। चलिए एक और स्टॉक पे हम लगा कर दिखाएंगे, आप फिर से 1 मिनट यहाँ पर लगाना पड़ेगा, चलिए कोई बात नहीं, हम लगा लेते हैं, मूविंग एवरेज करेंगे, मूविंग एवरेज हम ले लेते हैं। उसके बाद हमको करना क्या है, सेटिंग्स में जाना है, इसको करना है क्या 50 करना है, उसके बाद इसको हमको करना है लो पे बनेगी ये चीज़, ठीक है, लो पे बनेगी, ओके कर दीजिए। उसके बाद आपको कुछ करना है नहीं, उसके बाद आपको ट्रेड का इंतजार करना है। यहाँ पर अभी हाँ यही तो दिक्कत है, 15 मिनट की कैंडल लगानी है, राइट। अब 15 मिनट की कैंडल पे क्या करना है, देखो जब ऐसे कोई गैप डाउन गैप अप हो जाए तो इग्नोर कर दीजिए ट्रेड। बाकी अगर आपको लेना है तो आप यही समझ के लीजिएगा उसके नीचे की क्लोजिंग है, ठीक। तो आप यहाँ पर अगर ऐसा कुछ करते तो आपको बढ़िया ट्रेड मिलता, क्योंकि ये सब कैंडल्स को आपको नेगेटिव ही लेना पड़ेगा क्योंकि इसके नीचे की इसकी क्लोजिंग है, राइट। इस कैंडल के बाद यहाँ पर आप शॉर्ट ट्रेड लेते, सारे टारगेट हिट होते, लेकिन आप इसको इग्नोर कीजिए। अब यहाँ पर फेक सिग्नल, ये रेड कैंडल बनी, उसके अगली कैंडल ग्रीन बन गई थी, यहाँ पर आपको ट्रेड लेना था, जी नहीं, बिल्कुल नहीं ट्रेड लेना था। उसके पहले आप यहाँ पर देखिए ये ग्रीन कैंडल, उसके बाद ये, तो यहाँ पर आपको ट्रेड लेना था, बढ़िया आपको रिट्रेसमेंट भी मिल गया, जिसकी मैंने बात की थी शुरुआत में, तो रिट्रेसमेंट मिल गया, आप यहाँ पर बिल्कुल ट्रेड लेते। और अगर आप इंतजार कर लेते, जैसे कि यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस नहीं देना होता, आप देख लीजिए क्लोज टू 395, नहीं यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस चला जाता 395, 393, नहीं भाई यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस नहीं जाता, आपके सारे टारगेट आते, ठीक है।
अभी हम पीछे चलते हैं, यहाँ पर आपको सारे टारगेट मिलते क्या, देखिए ये रेड कैंडल बनी, उसके बाद ग्रीन बन जाती है, तो ठीक है हम यहाँ पर नहीं शॉर्ट कर रहे हैं, हम यहाँ पर शॉर्ट करेंगे क्योंकि इसके नीचे की क्लोजिंग ये वाली रेड कैंडल दी है, हम यहाँ पर शॉर्ट करेंगे। अगर ये लाइन टच कर गई होती है हम एक बार के लिए ट्रेड अवॉइड कर देते, उसके बाद हम फिर से ट्रेड लेने के बारे में सोचते। फिर यहाँ पर हमको क्या मिलता है, देख लीजिए इस पर आकर सपोर्ट लेता है, इसके ऊपर हमको क्लोजिंग मिल जाती है। देखिए मैं 1 मिनट पीछे आऊँगा थोड़ा सा, देखिए यहाँ पर हमको बाई सिग्नल मिला, टारगेट हिट किया। अब यहाँ पर आपको जब आप ट्रेल स्टॉप लॉस करते हो तो या तो आप कॉस्ट पे देखो, हर चीज़ के अपने फ़ायदे नुकसान हैं। कभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत आपका फ़ायदा करा देगी जब बाजार ट्रेंडिंग होगी, कभी वही ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको बार बार कॉस्ट पे एग्जिट कराएगी। ये रणनीति आपको अपनानी है, मैंने आपको तरीके बता दिए, उस पर आपको किस तरीके से मतलब अपना प्रॉफिटेबल बनना है वो आप डिसाइड करोगे। जैसे कि होता क्या है कि बाजार जब ऊपर गई, हमने सारे टारगेट हिट किए, गिरी, इसके नीचे की कोई ऐसी क्लोजिंग कैंडल नहीं मिली, तो हमको यहाँ पर फिर से बाई सिग्नल लेना है क्योंकि इसको हम एज अ सपोर्ट गिनेंगे, ये इसके ऊपर ही निकली है कैंडल, ठीक ऐसा मान लेना है आपको। ये भी आप कर सकते हो क्योंकि ये लाइन एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर पे काम करती है, और नीचे आ रही है तो सपोर्ट देगी, क्योंकि सपोर्ट टूटता है तो स्टॉक प्राइस नीचे भाग जाता है, उसी हिसाब से आपको ट्रेड लेना है। देखिए यहाँ पर गैप अप वगैरह हुआ था, इसको हम इग्नोर करेंगे। एक हम बुलिश स्टॉक लेंगे थोड़ा सा, दीपक नाइट्राइट, यहाँ पर भी वही चीज़ हमको करनी पड़ेगी। देखिए थोड़ी सी मेहनत आपके लिए करनी पड़ रही है, तो आप वीडियो लाइक कर दीजिएगा जिससे कि हमें भी लगे कि आप सब मतलब अच्छा कंटेंट एंजॉय करते हो। चलिए हम इसको क्या करेंगे, 50 करेंगे। अब आप लोग बताइए इसको क्या करेंगे, हम इसको करेंगे लो पे, ठीक है, ओके कर देंगे। उसके बाद कैंडल कितने मिनट की, कैंडल करेंगे हम 15 मिनट की। और इसी बिहाफ पे अगर हमारा पोर्टफोलियो वाला 26 जनवरी वाला पोर्टफोलियो वाली वीडियो देखी हो, तो इसी बिहाफ पे मैं थोड़ी सी लॉन्ग रन की कैंडल पे ये पैटर्न बनाता हूँ और वहाँ पर आपको चीज़ें देता हूँ। देखिए यहाँ पर हमको परफेक्ट बाय सिग्नल मिलता है, सारे टारगेट हिट। आप बैक टेस्ट कीजिएगा चीज़ों को, तभी आपको ट्रेड लेना है, ऐसा नहीं कि हवा हवाई हो जाए। जैसे कि यहाँ पर हुआ, ये रेजिस्टेंस फेस करता है, आप यहाँ पर सेल ट्रेड ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, क्योंकि ये कैंडल भी बनी, उसके बाद ये बाजारी बंद हो गई, राइट। तो आपको मैंने क्या कहा है, दिन में ही निपटा लीजिए। तो यहाँ पर आपको ट्रेड नहीं लेना था क्योंकि बाजारी बंद हो गई, आप यहाँ पर ट्रेड लेते क्योंकि इसके ऊपर ये ग्रीन कैंडल बन गई, उसकी अगली कैंडल भी ग्रीन है, आप यहाँ पर ट्रेड लेते और सारे टारगेट आपको हिट मिलते ना, ठीक है, मिल जाते अगर आप इंतजार करते। बाकी अगर आप दिन में ही आपको निपटाना है तो ये जो कैंडल बनी है 1281 से 1301 गई है, 20 रुपये आपको टारगेट मिले, या फिर आप कॉस्ट पे एग्जिट कर जाते। क्यों, क्योंकि ये स्टॉक आपके मतलब ऊपर तो गया लेकिन फिर से वहीं कॉस्ट के आसपास आकर ट्रेड करने लगा, दिन के अंत तक भी कोई खास मोमेंटम हुआ नहीं। तो ये मैंने एक बेसिक वीडियो आपके लिए तैयार की। आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस पे, फ्यूचर्स में मैं इस स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करता हूँ और जो मेरी एक्यूरेसी है क्लोज टू 66-67% के आसपास की है, और ये मैंने कैलकुलेट करके बताई है आपको। और ये तब स्ट्रैटेजी काम करती है जब मैं इसको अंधाधुंध फॉलो करता हूँ। अंधाधुंध का मतलब जो मुझे मिल गया सिग्नल मैं उस पर ट्रेड करूँगा। सिग्नल का मतलब इसके ऊपर की एक कैंडल ग्रीन हमको क्लोजिंग दे दी, उसकी अगली कैंडल अगर बन रही है, क्लोजिंग दे रही है 15 मिनट की, तो मैं ट्रेड ले ही लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। फिर होगा क्या कि कभी आपके टारगेट्स आते हैं, और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं जो टारगेट्स एंड स्टॉप लॉसेस हैं उनको इंडेक्सेस को देखकर, जैसे कि इंडेक्स मतलब हमारी बाजार किस तरीके से मोमेंटम कर रही, वो देखकर मैं उस पर डिसीजन लेता हूँ कि मैं अपने स्टॉप लॉसेस को या टारगेट्स को ट्रेल करूँगा या नहीं। आप ये रणनीति अपनाइएगा। इसके नीचे अगर स्टॉक प्राइस आपका जाता है तो आप सेल कर दीजिए, इसके ऊपर जाता है आप बाई कर लीजिए। आप 20 अगर ट्रेड करोगे तो 20 में से 12-13 में आप प्रॉफिटेबल रहोगे। वहीं आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो अगर आपने फेवरेबल कर लिया तो आप बहुत बेहतरीन प्रॉफिट्स में जा सकते हो, या आप खुद से कैलकुलेट करके देख सकते हो। और अगर आपको कम प्रॉफिट कम लॉस में ही रहना है तो 1% का टारगेट रखिए, 1.5% का टारगेट रखिए, 0.9% का स्टॉप लॉस रखिए। ये परफेक्ट चीज़ें साबित होती हैं क्योंकि 15 मिनट की कैंडल थोड़ी सी वोलाटाइल होती है, उसी हिसाब से आपको डिसीजन जो है वो लेना चाहिए। आई होप आप बात को समझोगे। कभी कभी फेक सिग्नल जनरेट होते हैं, जैसे यहाँ पर हुआ, तो ये सब आप आइडेंटिफाई करना सीखो। क्यों हुआ ये फेक सिग्नल, जरा नीचे कमेंट करके बताइएगा, तब मैं समझूंगा आपको बातें समझ में आ रही हैं। जैसे कि यहाँ पर ये फेक सिग्नल जनरेट हुआ कि नहीं, ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोज की, उसके बाद एक रेड कैंडल बन गई, हमको यहाँ पर लेना था नहीं, हमको यहाँ पर ट्रेड लेना था। क्यों, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल बनी, हमको सिग्नल मिला, अगली कैंडल पे हमको क्लोजिंग इंतजार करना है, ट्रेड ले लेना है, इस कैंडल पे हम ट्रेड ले लें और बढ़िया हमको सारे टारगेट हिट मिले। तो ऐसे ही आपको फेक सिग्नल से अवॉइड करना है। धीरे धीरे आप इसमें अपनी महारत हासिल करोगे। एक क्वांटिटी, सिंगल क्वांटिटी 978 रुपये पे 1% कितना होता है, वो 0.9%, कितना 8-9 रुपये, ठीक है। 8-9 रुपये का रिस्क लेकर आप 10-15 रुपये के टारगेट के लिए खेल रहे हो। यही चीज़ आप जब 15-20 ट्रेड में करके देखोगे और आपको ये लग रहा है कि आप प्रॉफिटेबल हो, तो आगे बढ़िएगा इस स्ट्रैटेजी के साथ। मैं आपके लिए ऐसे ही ढेर सारी स्ट्रैटेजीज लाता रहूँगा, आसान भाषा में आपको समझाता रहूँगा। आप वीडियो लाइक करिए। हम मिलेंगे फिर से
आपकी लाइक से पता चलता है कि हाँ सच में आपको वीडियो पसंद आ रही है और आप ये चीज़ें अपनाने जा रहे हो। तो बस यही थी वीडियो। ये वीडियो आएगी नए चैनल पे, तो नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए नमस्कार।